यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का मुर्दों में से जी उठना, यीशु का शरीर में जी उठना इतिहास की सबसे बड़ी घटना। यीशु का पुनरुत्थान लाया दुनिया में बदलाव। यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का जी उठना पूरी दुनिया को बदल दिया, बदल रहा है, बदलता रहेगा। दुनिया में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी पुनरुत्थान से बढ़कर जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। दुनिया में लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, लाइफ वहीं पर एंड हो जाता है। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, मनुष्य जाति के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और उसके बाद तीसरे दिन वो मरकर जी उठा, जिसका इंपैक्ट, जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। आज दुनिया का 1/3 आबादी क्रिश्चियन है। इसका मतलब क्या है? हर 3 में से 1 व्यक्ति मसीह व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड में। विश्व के कई देशों ने इस बड़े ट्रूथ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने दिल में ग्रहण किया कि अगर कोई हमें बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जिसने मौत को हरा दिया है। हमें सिर्फ वही बचा सकता है जो निष्कलंक है। हमें वही बचा सकता है पाप से जिसने शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया। आज दुनिया में लोग अलग अलग देश में शैतान से डरे हुए रहते हैं। जितना डर लोगों को बीमारी से नहीं है, उतना ज्यादा डर लोगों को शैतान से या शैतानिक आत्माओं से है। लोगों को लगता है कि अगर वे बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर किसी के पास पैसा है तो धन दौलत लुटा लेगा, जमीन जायदाद बेच देगा, घर बेच देगा, पर इलाज करवाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि दवाई से इलाज हो पाएगा। पर अगर किसी के अंदर में दुष्टात्मा है या किसी को शैतान डिस्टर्ब कर रहा है तो वहां पे दवाई काम नहीं आती, तो लोग डर जाते हैं। यीशु का जी उठना दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है। यह कोई कथा कहानी स्टोरी नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। इतिहास में इसका जिक्र भी है। बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है। आज दुनिया की एक बड़ी आबादी यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करती है और उसी पुनरुत्थान पर विश्वास कर वे यीशु के अनुयायी बन गए हैं। क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे उतना बड़ा माहौल क्रिएट नहीं होता, इसलिए हम समझ नहीं पाते। पर कल्पना करिए उस जगह की, उस देश की, उस शहर की जहां पे लोग खुलकर प्रभु यीशु के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और यीशु मसीह के लिए 12 चेलों ने काम किया और उन 12 चेलों के जरिए सुसमाचार दुनिया के हर कोने में पहुंच गया और आज दुनिया की 1/3 आबादी क्रिश्चियन आबादी है। बाइबल में कई सारे पद हैं जो प्रमाणित करते हैं, जो बताते हैं कि यीशु जी उठा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में हम देखते हैं, यहां पर सप्ताह के पहले दिन की घटना, जहां पे बताया गया है कि यीशु जी उठा है। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ
क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पहले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहर हुए जो सोल्जर्स थे वे कांप उठे और मृतक समान हो गए। दे बिकेम लाइक डेड मैन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, डू नॉट बी अफ्रेड। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को किस यीशु की चर्चा चल रही है? तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है। He is not here for he has risen। परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मत्ती इस घटना का उल्लेख करता है। मरकुस भी इस घटना का उल्लेख करता है जिसका जिक्र मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 6 में हमें देखने को मिलता है। लूका भी इस घटना का जिक्र करता है। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा पाप का कर्जा चुका दिया, जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में याद करते हैं। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा पाप की सजा उठा लिया। पाप का कर्जा यीशु पर और यीशु की धार्मिकता हम पर। हम गुड फ्राइडे के मैसेज में समझ रहे थे। आज मुझे और आपको कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है। पाप का कर्जा यीशु ने निष्कलंक मेमना ने चुका दिया और उसके बाद यीशु की धार्मिकता हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इसके बाद हमारे खाते में कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा है कि हमको कर्जा चुकाना है, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया है। यीशु ने वह पेमेंट कर दिया। यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा पाप का कर्जा चुका दिया और यीशु मसीह ने अपने जी उठने के द्वारा मौत को हरा दिया। मौत को हरा दिया। यीशु का पुनरुत्थान लाया दुनिया में बदलाव। यीशु का पुनरुत्थान इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरी दुनिया को बदल दिया। पूरी दुनिया बदल रही है। पूरी दुनिया बदलती रहेगी। मृत्यु को हराकर यीशु मसीह ने दुनिया के कई सारे प्रश्नों का जवाब मानव जाति को दे दिया। जीसस सॉल्व द बिगेस्ट क्वेश्चंस ऑफ द मैनकाइंड। कई सारे सवाल जो लोगों के मन में सालों से चल रहे हैं, जिसका कोई उत्तर नहीं है। लोग रास्ता तैयार कर रहे हैं सवालों के जवाब पाने के लिए, पर कहीं पर भी उनको उनके सवालों का पूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है। यीशु ने मृत्यु को हराकर अपने पुनरुत्थान के द्वारा दुनिया के सारे सवालों का जवाब दे दिया। सवाल नंबर 1, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, हमारे मित्रगण सोचते रहते हैं कि मृत्यु के बाद भी क्या कोई जीवन है? कई लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद इंसान का आत्मा भटकता रहेगा और पता नहीं उसका आत्मा किसके पास चला जाए, वो कौन सा रूप ले ले, मालूम नहीं। पर किसी के पास क्लियर कट आंसर नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन है। यीशु मसीह मौत को हराकर शरीर में जी उठकर यह बता दिया, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। बहुत सारे लोग जो मौत को लेकर डरे रहते हैं, ऐसे लोग जो अस्पताल में अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं, मौत से डरे हुए हैं। उन्हें पता नहीं, क्योंकि उनके धर्म गुरुओं ने कई सारी बातें कही है, उन्हें पता नहीं
वे अपने बच्चों को बता के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम से तुम ये करना, ये करना, ये करना, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। यीशु मसीह ने इस बड़े प्रश्न का जवाब दे दिया मौत को हराकर कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। यीशु मसीह मरकर जी उठा, शरीर में जी उठा, लोगों को दिखाई दिया और लोगों को दिखाई देते हुए स्वर्ग पर उठा लिया गया। मृत्यु के बाद भी जीवन है। अगर विश्वासी है तो स्वर्ग में जीवन है, विश्वासी नहीं है तो नरक में भी वो जीता रहेगा। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा आशा का संदेश, मृत्यु के बाद जीवन की निश्चितता का संदेश दिया है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोगों को मरने के बाद आशा का मैसेज दे सके। मृत्यु के बाद जीवन तुम्हें मिलेगा इसकी निश्चितता दे सके। नॉट ए सिंगल पर्सन इन द होल वर्ल्ड जब से दुनिया बनी है। इस बड़े प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिलता है। दूसरा एक बड़ा प्रश्न, क्या कोई मुझसे प्रेम करता है? क्या कोई मुझसे प्यार करता है? क्यों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको लगता है कि उनको प्यार करने वाला कोई नहीं। उन्होंने अपने घर पर भरोसा जताया था पर घर वालों ने धोखा दिया। अपने पति पर भरोसा जताया था, पति ने धोखा दिया। अपने परिवार वालों पर भरोसा जताया था, उन्होंने धोखा दिया। क्लासमेट, फ्रेंड्स, एवरीवन, हर पीढ़ी में, हर युग का यह एक बड़ा प्रश्न है। आज से 100 साल पहले भी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास यह प्रश्न था कि मैं इस संसार में बहुत ही बलहीन महसूस कर रहा हूं, अकेलापन से गुजर रहा हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उनके लिए इस बड़े प्रश्न का उत्तर पुनरुत्थान का संदेश देता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु मसीह कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। हर पीढ़ी, हर युग का जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर यीशु के पुनरुत्थान में हमें मिलता है। यीशु मसीह जीवित है इसलिए वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, एक ही व्यक्ति जो हर युग के लोगों से प्यार करता है। हर युग के लोगों से, हर युग का एक प्रश्न है, क्या कोई मुझसे प्यार करता है? आज से 100 साल पहले भी लोगों के पास यही प्रश्न था, आज भी करोड़ों लोगों के पास यही प्रश्न है और कल भी यह प्रश्न बना रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ऐसा प्रेम रखा, बिग लव, ग्रेट लव, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह प्यार करता है और यीशु मसीह हमें अपने साथ स्वर्ग में देखना चाहता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग एक रियलिटी है, नरक भी एक रियलिटी है। हमारा जीवन भी इस धरती का रियलिटी है, वास्तविकता है। कई सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ माया है, इंग्लिश में से इल्यूजन कहा जाता है। सब कुछ माया है, कोई रियल नहीं है, सब माया का खेल है। मेरे दोस्तों, मित्र, प्रभु में भाई बहनों, हर चीज रियल है। हम रियल हैं, हमारे माता पिता रियल है, ये घर रियल है, ये पेड़ पौधे रियल है, प्रकृति रियल है, नदी नाले, सूरज चांद सितारे सारे रियल है। कोई माया नहीं है, कोई माया नहीं है, हर चीज रियल है। शैतान ने लोगों के दिमाग को कैप्चर कर उनको भ्रमित कर दिया है, जिससे कि लोग अपने तरीके से जीवन जिए और जीवन की वास्तविकता को भूल जाएं। यीशु के पुनरुत्थान से हम जानते हैं कि कोई तो है जो हर युग, हर पीढ़ी, यानी पूरी दुनिया से प्रेम करता है। प्रेम का संदेश दुनिया को यीशु की ओर जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करता है। यह दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर। तीसरा एक और बड़ा प्रश्न जिसका उत्तर यीशु के पुनरुत्थान में हम देखते हैं, मेरे जीवन जीने का पर्पस क्या है?
यह दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मेजर प्रश्न है। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछे व्हाई यू आर लिविंग, तेरे जीवन जीने का पर्पस क्या है, क्या तू इसलिए जी रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, नौकरी करूं, बहुत पैसा कमाऊं, शादी करूं, बाल बच्चे हो, बूढ़ा हो जाऊं और मर जाऊं? क्या मरने के लिए जी रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? हम क्यों जी रहे हैं? बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है क्यों जी रहे हैं। 2002 में मैं बैंगलोर से वापस अपने घर आ रहा था और मैं बैंगलोर के रेलवे स्टेशन में गया और मेरे पास थोड़ा समय था कि मैं किसी से बात कर सकूं। और प्लेटफॉर्म पर मैं बैठा हुआ था, मेरे बगल में एक यूथ, एक जवान आया और मेरे बगल में बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा समय है, इससे मैं बातचीत करता हूं। और वो मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और जब मैं उससे बातचीत करने लगा, मैंने पूछा क्या करते हो? तब उसने कहा कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूं। इसके बाद क्या करोगे? उसने कहा कि इसके बाद मैं किसी अच्छे नौकरी की तलाश करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा, उसके बाद जब पैसे हो जाएंगे तो मैं अच्छा सा ही घर ले लूंगा, उसके बाद और भी चीजों को मैं खरीदूंगा। दुनिया में जो जो चीजें एंजॉयमेंट के लिए है, हमारे परिवार के लिए होगी, हमारे बच्चों के लिए होगी, उन सारी चीजों को मैं खरीदने की कोशिश करूंगा अपने नौकरी के दौरान। उसके बाद मेरी उम्र हो जाएगी, मैं नौकरी से रिटायर्ड हो जाऊंगा, उसके बाद कुछ साल मैं जीऊंगा, उसके बाद क्या, मैं मर जाऊंगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाई वी आर लिविंग? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए रचा है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ संगति को एंजॉय कर सके इसी धरती से। मेरे प्रियो, इसी धरती से मुझे और आपको परमेश्वर के साथ संगति को एंजॉय करना है। प्रभु के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना इज नॉट अ बर्डन। ये बर्डन नहीं है, इट्स अ जॉय। इस ग्रेट जॉय परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति को एंजॉय करें, उसकी महिमा करें और हम इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए काम करते हुए आगे बढ़ते रहें। लेकिन संगति किसके साथ हो सकती है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पुनरुत्थान का मैसेज बहुत ही पावरफुल और प्रभावकारी मैसेज है। पुनरुत्थान का संदेश आप किस व्यक्ति के साथ संगति कर सकते हैं? द वन हू इज अलाइव। जो व्यक्ति जिंदा है उसके साथ आप दोस्ती करेंगे, उसके साथ आप बातचीत करेंगे, उसके साथ आप उठेंगे, उसके साथ आप बैठेंगे, उसके साथ आप अपने दिल की बातों को शेयर करेंगे। द वन हू इज अलाइव, जो जिंदा है उस व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे। यीशु मसीह के साथ हमारी संगति, हमारी फेलोशिप हो सकती है क्योंकि यीशु जीवित परमेश्वर है और हमारे जीवन जीने का उद्देश्य यीशु के पुनरुत्थान में दिखता है। मैं और आप यीशु के साथ फेलोशिप कर सकते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। दुनिया में लोग प्रकृति के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, पेड़ पौधों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, मरे हुए व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, पर हम उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकते, हम उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते। हमें व्यक्ति की जरूरत है, व्यक्ति की। वी नीड अ पर्सन जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, जिसके साथ हम अपने दिल की बातें कर सकते हैं। ही नीड्स टू बी अ पर्सन। उसे एक व्यक्ति होना पड़ेगा, व्यक्ति होना पड़ेगा। यीशु मसीह मरकर जी उठा, इसलिए हमारे लाइफ में एक पर्पस आ गया, हमारे लाइफ का एक मीनिंग आ गया कि हमें उस जीवित परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना है, उस जीवित परमेश्वर के साथ हमें आगे बढ़ना है। न सिर्फ हमें उसके साथ फेलोशिप करना है, पर लोगों को परमेश्वर से जोड़ने के लिए भी हमें मेहनत करना है। हमारे कई सारे मित्रगण प्रभु को नहीं जानते, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। देयर इज नो पर्पस इन लाइफ। हमारा उद्देश्य यहां पे बहुत बड़ा इंसान बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य बहुत पैसा कमाना नहीं है,
हमारा उद्देश्य बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के साथ संगति को एंजॉय करें, साथ ही साथ हम लोगों को भी परमेश्वर से जोड़ें कि वे भी परमेश्वर के साथ संगति को एंजॉय कर सके। दैट इज द बिग पर्पस ऑफ अवर लाइफ। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। यीशु मसीह मरकर जी उठा। यीशु के पुनरुत्थान के कारण में हम उसके साथ आज फेलोशिप कर पा रहे हैं, उसकी महिमा कर पा रहे हैं। मरे हुए व्यक्ति के साथ हम फेलोशिप नहीं कर सकते, मरे हुए व्यक्ति की महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो मर चुका है। पहली शताब्दी में जब परमेश्वर का वचन फैलता गया, आपको मालूम है उस समय रोम की सरकार थी। रोम की सरकार ने 12 चेलों को रोकने की कोशिश करी। पहली शताब्दी में जितने प्रभु को मान रहे थे उनको रोकने की कोशिश करी। कठिन से कठिन सजा उन्हें दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ को रिस्क में लिया। अपने लाइफ का परवाह न करते हुए पहली शताब्दी से ही प्रभु का कार्य फैलता चला गया। इसलिए आज वर्ल्ड की, दुनिया की 1/3 आबादी, 1/3 आबादी आज प्रभु यीशु पर विश्वास करती है। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, काम करने वाले लोगों की जरूरत है। सिर्फ इकट्ठा होकर परमेश्वर के गीतों को गाना, वचन को पढ़ना काफी नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे जीवन का पर्पस है, हमारे जीवन का वो उद्देश्य है। सिर्फ एक चेला को छोड़कर, यूहन्ना को छोड़कर, यीशु मसीह के 11 चेलों को मौत के घाट उतार दिया गया सुसमाचार के कारण। सिर्फ एक ही चेला नेचुरल डेथ को पाया, वो था यूहन्ना। बाकी सारे लोग प्रभु के लिए शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर इंसान को बचाना है तो उनके लाइफ में जीवन जीने का पर्पस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, यीशु का पुनरुत्थान में हम देखते हैं दुनिया का एक बहुत बड़े प्रश्न का जवाब, पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। यीशु के पुनरुत्थान से हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। एक और प्रश्न का जवाब हमें मिलता है, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। यीशु का पुनरुत्थान दुनिया का एक और बड़े प्रश्न का जवाब देता है, विल आई गो टू हेवन आफ्टर माई डेथ। मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। क्या आप निश्चित है मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे? आज आप क्या विश्वास करते हैं निर्धारित करेगा मरने के बाद आपके साथ क्या होगा। यीशु के पुनरुत्थान से हम निश्चित हो जाते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। यीशु हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु स्वर्ग गया है लोगों को दिखाई देते हुए। देयर इज ओनली वन पर्सन इन द होल वर्ल्ड हु हैज असेंडेड टू हेवन। लोग देख रहे थे। हम किस पर विश्वास करेंगे? वो व्यक्ति जो लोगों के देखते हुए स्वर्ग गया और कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा, या उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे जो मर गया, उसका नामो निशान मिट गया। कितना बड़ा ट्रूथ है पुनरुत्थान के दिवस का यह मैसेज। यीशु मरकर जी उठा और वह स्वर्ग में गया। मेरे प्रियो, स्वर्ग एक परफेक्ट जगह है परफेक्ट लोगों के लिए, और हम में से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप परफेक्ट बनते हैं। परमेश्वर कहता है यू आर राइचियस, आप धर्मी हैं। उस आधार पर मैं और आप परमेश्वर के राज्य में एंट्री मारते हैं। मुझे और आपको परफेक्ट यीशु की जरूरत है, निष्पाप यीशु की जरूरत है, जिसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया, जिसने हमारे पापों का कर्जा चुका दिया। उस परफेक्ट यीशु की जरूरत है। वो परफेक्ट यीशु के द्वारा हमारे पास परफेक्ट जीवन आता है।
मसीह भाई और बहन बिना डरे इस धरती पर जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वे कहां जा रहे हैं। Where they are going, they are 100% sure. उन्हें मालूम है वे कहां जा रहे हैं। एक और बड़े प्रश्न का उत्तर यहां से मिलता है, हमारा न्याय कौन करेगा? यीशु के पुनरुत्थान से हम जानते हैं कि सिर्फ उसी के पास जगत का न्याय करने का अधिकार है, क्योंकि वही दोबारा आने वाला है। आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया? कोई मनुष्य लेखा जोखा लेने वाला नहीं है। आपका न्याय यीशु मसीह करेगा, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आने वाला है। मरकर जी उठा, स्वर्ग पर गया, दोबारा धरती पर आने वाला है। इससे डरना है तो परमेश्वर से डरना है। लोग सोचते हैं कि वे अपने तरीके से जीवन जिए, वैसा नहीं होगा। यीशु के पुनरुत्थान से हम जानते हैं सिर्फ यीशु के पास जगत का न्याय करने का अधिकार है। जगत का न्याय करने का अधिकार है सिर्फ यीशु मसीह के पास। आइए एक पाठ हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय पद 30 और 31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। एक दिन ठहराया है। He has fixed a day on which he will judge the world in righteousness, जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। यीशु मसीह को ठहराया गया है कि वो जगत का न्याय करेगा, और उस मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब प्रमाणित कर दी है। यीशु मसीह जब मरकर जी उठा, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि जगत का न्याय सिर्फ यीशु मसीह करेगा। जगत का न्याय सिर्फ यीशु मसीह करेगा। मेरे प्रियो, जीवन के बड़े बड़े प्रश्न का उत्तर यीशु के जी उठने की घटना में हमें देखने को मिलता है। और ये एक ऐसे प्रश्न है जो कभी किसी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हर व्यक्ति के लिए यह प्रश्न है, हर व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। सामना करना पड़ता है हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या कोई मुझसे प्यार करता है? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य मैंने बना के रखा है या मैं जानता हूं? क्या मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा? मेरा न्याय कौन करेगा? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास ने पुनरुत्थान विषय पर एक वाक्य लिखा जिसका नाम है टीम केलर। वह कहता है, यदि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, तब आपको उन हर चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो उसने कहा है। यदि यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठा, तो हमें उसने क्या कहा है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। विषय यह नहीं है कि यीशु मसीह की शिक्षाएं आप पसंद करते हैं या नहीं। विषय यह है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें बहुत अच्छी लगती है। अगर आप अन्य जाति के व्यक्ति के पास पूछेंगे, हाँ यीशु मसीह बहुत अच्छा व्यक्ति था, हम भी यीशु को मानते हैं भाई, हम भी यीशु के बारे में पढ़ते हैं, स्कूलों में हमने पढ़ा है, यीशु मसीह ने लोगों के लिए अपने आप को दे दिया, यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत अच्छी है, यीशु मसीह लोगों से प्यार करना सिखाते हैं। लेकिन अगर आप इस बड़े ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मरकर जी उठा, तो आप उसकी शिक्षाओं को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू एक्सेप्ट जीसस रोज फ्रॉम द डेड। अगर यीशु मसीह मरकर जी उठा तो आप उसकी सारी शिक्षाओं को मानेंगे और यह भी मानेंगे कि जीसस अलोन इज गॉड।
कई लोग आधा आधा मानते हैं, आधा। एक परमेश्वर के दास ने पुनरुत्थान के विषय में इस प्रकार कहा, जिसका नाम क्लैरेंस हॉल है। वह कहते हैं, पुनरुत्थान कहता है आप सत्य को मिट्टी में या कब्र में रखेंगे तो सत्य ज्यादा दिन तक कब्र में नहीं रहेगा। आप उसे क्रूस पर टांगना चाहेंगे, आप उसे कपड़े के द्वारा लपेटना चाहेंगे, कब्र में बंद कर देंगे, फिर भी सत्य जी उठेगा। एक बड़े परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, वी लिव एंड डाई, क्राइस्ट डाइड एंड लिव्ड। हम जीते हैं या मरते हैं, यीशु मसीह मरकर जिया। एक और परमेश्वर के दास ने पुनरुत्थान के विषय में इस प्रकार कहा, जिसका नाम लियोन मॉरिस है। ये सब परमेश्वर के बड़े बड़े दास है वर्ल्ड में, जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए और जिनको दुनिया में बड़े बड़े बाइबल के शिक्षक और बड़े बड़े थियोलॉजियन कहा जाता है, जिनका कोटेशन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लियोन मॉरिस ऐसा कहते हैं, क्रूस जय है, क्रूस विजय है, क्रूस जीत है और पुनरुत्थान उस विजय का सार्वजनिक प्रगटीकरण है। द क्रॉस इज द विक्ट्री, द रेजरेक्शन इज द पब्लिक डिस्प्ले ऑफ द विक्ट्री। क्रॉस पर मरकर यीशु ने मृत्यु पर विजय पाया। पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने उस विजय को सार्वजनिक किया, सारी दुनिया देख सके। पब्लिक डिस्प्ले जिसे कहा जाता है। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास ने इस प्रकार कहा, जिसका नाम बिली ग्राहम। बिली ग्राहम ने इस प्रकार कहा, जूलियस कैसर और सिकंदर महान की मृत्यु से कहीं ज्यादा यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रमाण दुनिया में उपलब्ध है। ये कौन है जूलियस सीजर? जूलियस कैसर कौन है? जूलियस सीजर वो व्यक्ति था जिसने रोम की एम्पायर को वर्ल्ड में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी थी। और उसके बाद हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि उसने एक बेटे को अडॉप्ट किया और वो आगे जाकर रोम की सरकार का पहला एम्परर बना, जिसे हम ऑगस्टस कैसर कहते हैं और जिसका वर्णन बाइबल में हमें देखने को मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 पद में ऑगस्टस कैसर का नाम आया है, जो रोम का पहला एम्परर बना था। ये ऐतिहासिक लोग हैं, पर इनके बारे में दुनिया में इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक और बड़ा व्यक्ति जिसके नाम को लेकर दुनिया हिल जाता है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके मृत्यु के बारे में भी इतनी डिटेल जानकारी वर्ल्ड में नहीं है जितना यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण वर्ल्ड में उपलब्ध है। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 25 और 26 पद में, आइए पढ़ते हैं क्या कहता है यीशु मसीह। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह मार्था से कहते हैं,
पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा रोमियो के पत्री 10वां अध्याय पद 9 में लिखा है, हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बनते हैं और हम बच जाते हैं, हम बच जाते हैं। क्या लिखा है रोमियो 10 पद 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करें, मन से विश्वास करें, बिलीव इन योर हार्ट। आज बहुत सारी मीटिंग्स में, कन्वेंशन में लोगों को एनकरेज किया जाता है। लोग कई कारणों से प्रभु के पीछे जाते हैं। प्रभु के पीछे जाऊंगा तो मेरे घर से अशांति चली जाएगी, प्रभु के पीछे जाऊंगा तो मेरी बीमारी दूर चली जाएगी, प्रभु के पीछे जाऊंगा तो हमारे घर का भला होगा। अच्छी बात है अगर आपको प्रभु में विश्वास है, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी पर्पस वी गो टू क्राइस्ट। इसके द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता। यहां लिखा है और अपने मन से विश्वास करें। क्या विश्वास करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द बिलीफ यू हैव? क्या विश्वास करते हैं? मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यीशु का पुनरुत्थान हुआ। विश्वास करते हैं तो निश्चय उद्धार पाएगा। दैट मीन्स क्या है? सुसमाचार में अगर इंसान सिर्फ ये विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मर गया, पर अगर वो ये विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीह मरकर जी उठा, यानी सुसमाचार इनकम्प्लीट है। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, बोलेंगे हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लोग शुभ शुक्रवार के दिन प्रार्थना करते हैं और हमें यीशु पे भरोसा है, यीशु की शिक्षाओं पे हम विश्वास करते हैं। बहुत अच्छा लगता है चर्च जाना। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, बहुत अच्छा लगता है चर्च जाना। अच्छे लगने से कुछ नहीं होता है, मन में विश्वास करना है कि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता प्रभु है। यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मर गया, गाड़ा गया और यीशु मसीह जी उठा और मुझे उसने एक बड़ी आशा दी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस धरती पर आया, बहुत दुख उठाया, बहुत यातनाओं को उसने सहा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और उसी के कारण यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया और हमारे लिए उद्धार का रास्ता तैयार किया। आज उद्धार एक गिफ्ट है, क्यों नहीं लेना चाहते? आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यीशु के उद्धार के कार्य पर विश्वास करने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल है, पर कई सारे लोग इस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। बहुत सारे नामधारी क्रिश्चियन इस ट्रूथ को न जानते हैं न एक्सेप्ट किए हुए हैं। सालों साल चर्च आते हैं पर यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु ग्रहण नहीं किए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई और बहन जो प्रभु को नहीं जानते, वे यीशु की शिक्षाओं को पसंद करते हैं पर यीशु के जी उठने की शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए उनके उद्धार के लिए यह एक बड़ी दिक्कत बन जाती है। इसलिए कभी कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं प्रभु को मानता हूं, प्रभु में विश्वास करता हूं, प्रभु की शिक्षा अच्छी लगती है, तो आप उसे यह भी बताएं कि आप यीशु की शिक्षा यह है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया और यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है और आप उसके साथ अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बाइबल के इतने बड़े मैसेज को परमेश्वर आज आपने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि यह मैसेज इस शहर के हर कोने तक, इस राज्य में, इस देश के और दुनिया के कोने कोने तक हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों तक पहुंच सके और यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं परमेश्वर पिता। लोग बच सकें, जी उठा यीशु मसीह को जान सके, अपने मन से विश्वास कर सके कि यीशु
आप जगत के उद्धार करता हैं और अपने पापों को मानकर आपको अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण कर सकें और कह सकें कि आज मैं जीवित हूं, आत्मिक रूप से जीवित हूं। यीशु मसीह ने कार्य मेरे जीवन में किया। आज मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा ठिकाना, मेरा घर, मेरा नगर कहां है। सामर्थ्यपूर्ण वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।